नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैसी जमहूरियत चल रही है इसका अंदाज़ा आपकी स्क्रीन पर चलने वाले इस ट्वीट से आप लगा लीजिए, जिसके अंदर इमरान अफजल राजा कहते हैं कि जहां मरियम सफदर अंदिया दे रही है कि वो बुशरा बीबी को कत्ल करवाना चाहती है। वाक़यात साबित करते हैं जैसा है कैसा भी उभौंडा तरीका अपनाया गया हो, कुछ लोगों ने इस औरत की ख्वाहिशात के मुताबिक खान साहब और PTI के दीगर लीडरान के साथ बहिमाना सलूक किया। नवाज शरीफ की अहलिया तबाही मौत मरी थी तो मरियम अब कत्ल करवाकर बदला लेगी। नीचे दुनिया न्यूज़ का ट्वीट था जिसके अंदर लिखा गया था कि नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर मिली, ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए मरियम नवाज। ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी जमहूरियत है वो किस किस्म की चल रही है और उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। अब आप ये देखिए कि जो गरीदा फारूकी है, दुनिया की पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बदनाम सहाफी है, इसने ट्वीट किया है कि जी मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले MNA अहमद चट्ठा के कजन है। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अब ये जो हमारी सहाफत है वो भी किस किस्म की हो रही है कि जैसे ही उसने आकर एक बंदे ने ईमानदारी से आकर बताया कि जी मैं धांधली करवाता रहा हूं, मुझे सजा दी जाए, तो फौरी तौर के ऊपर अब ये जो बिकाऊ मीडिया के बिकाऊ टट्टू सहाफी हैं, बिकाऊ टट्टू एंकर पर्सन है, ये मैदान में आ गए और रिश्तेदारियां निकालना शुरू हो गए कि जी मैं तो अब ये तो रिश्तेदार था उसका और इस रिश्तेदारी की वजह से ही अब ये ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये आप देखें कि इसका फिर असर क्या हुआ। ये साबिर शाकिर का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा मरियम नवाज वजीर आला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसी धांधली की वजह से जो धांधली की गई थी। और सिद्दीक जान भाई जो पाकिस्तान के बड़े मायनाज साफी हैं, उनका ट्वीट अब देखें आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। उन्होंने लिखा कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन हलकों में धांधली का इंकशाफ किया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उन्हीं हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ये आप अंदाजा लगाइए, ये हालात चल रहे हैं, ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है और ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है नाज़रीन ग्रामी। ये इतनी गंभीर सिचुएशन है कि आप सोच नहीं सकते। और इस गंभीर सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। वो किस तरह से? आप काशिफ बलोच नामी सारिफ का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा ब्रेकिंग न्यूज, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को रिहा कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा रिहाई के बाद दोबारा एहतजाज करने वाली जगह पर आएंगे। यानी कि एहतजाज के लिए आप जैसे आज इमरान खान ने कहा हुआ था कि जी एहतजाज के लिए लोग बाहर निकले तो उनको फिर गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एहतजाज है वो बड़ा कामयाब रहा। और इमरान अफजल राजा साहब का जो बयान है आप वो भी सुने। उन्होंने ये ट्वीट किया आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा वाज़ेह रहे कि रजीम चेंज का एक किरदार काजी फाइज ईसा भी था, जिसने आधी रात को उमर अता बदियाल के घर जाकर उस पर प्रेशर डाला कि अदालत खोलो और स्पीकर के फैसले पर मुदाखलत करो। अकबर एस बाबर की बेबुनियाद दरखास्त पर PTI के इंतखाबी निशान छीना और इलेक्शन अफसरान ब्यूरोक्रेसी तैनात कर दिए, जिससे इंतखाबी धांधली के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुल गए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफा लिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से संगीन गफलत बरती और आईनों कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो किस किस्म के चल रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ नून लीग को जितना सपोर्ट करने की कोशिश की गई वो उतना ही ज्यादा नीचे चली गई, उसके साथ साथ जो इनके सहूलतकार थे अब वो भी कितनी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए। जमील फारूकी साहब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा कमिश्नर साहब का इस्तीफा बज़ाहिर इस्तीफा है, लेकिन इसमें शदीद तरीन इमरजेंसी की रिंग टोन साफ सुनाई दे रही है। इल्जामात से भरी इस चार्जशीट को मीडिया पर बराह रास्त नशर भी किया गया और पब्लिक को लग रहा है मौसूफ का ज़मीर बैठे बिठाए जाग गया है। ये बैठे बिठाए जागा नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर भी 1000 कहानियां होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नई से नई कहानियां सामने आ जाया करती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान का आने वाला वक्त है वो आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, वो आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का है। अब कोई भी पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं छीन सकेगा, कोई भी पाकिस्तानी अवाम के हक पे डाका नहीं डाल सकेगा। कुछ और अहम तरीन ट्वीट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक मामूली सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने जरूर अमल करना है और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब हो गए हैं, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर
दुआओं में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब सबसे पहले ये अपनी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट देखें। इन्होंने लिखा, उम्मीद करते हैं अब इस बयान को इस्तेमाल करके ना तो अजीज हम वतनों होगा और ना ही पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन को कालअदम करने की कोई साजिश नहीं की जाएगी, क्योंकि पीर वाले दिन इलेक्शन कालअदम होने का केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। निजामुद्दीन क्या करने वाला है, यानी कि आप देखें कि ये इलेक्शन को ही कालअदम करने की कोशिश अब की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया, पाकिस्तानी कौम जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी हुई, तो उसके बाद अंदाजा लगाइए कि जो सिचुएशन है वो कितनी गंभीर हो गई है, वो कितनी खराब हो गई है। अब डॉक्टर शहबाज गिल का ये एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, लें जी अजीज साहब लॉन्च हो रहे हैं और पीटीआई में वापस आना चाहते हैं और इनका इंटरव्यू जो खास शख्सियत ले रही है उनके काम चेक करें, वो अब वकालत छोड़कर ऐसे लोगों को लॉन्च करेंगे। अच्छा है तमाम लोगों को यही साहब लॉन्च करें ताकि अगर कोई शक हो तो वो भी फौरन खत्म हो जाए। अब ये अली जैदी न्यूज ट्वीट है और इसके ऊपर साबिक वजीर आला साबिक वजीर जो थे अली जैदी साहब, उनका जो इंटरव्यू था वो किया गया था और उनको अब वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह जी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अंदर इनको वापस ले आया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा होगा नहीं। और ऐसा क्यों नहीं होगा मैं नहीं कह रहा, ये नया पाकिस्तान कह रही है। आपकी ट्वीट स्क्रीन के ऊपर नया पाकिस्तान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, जिसने पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ा किसी एक बंदे को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कुर्बानी देने वालों को इग्नोर किया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए ये किस तरह से अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं, जो माइंडसेट था वो चेंज होता चला जा रहा था, जो सिचुएशन थी वो तब्दील होती चली जा रही है। और कोई भी किसी भी किस्म की जो बात है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की वो मानने पे राजी नजर नहीं आ रहा, वो मानने पे रज़ामंद नजर नहीं आ रहा। और तो और अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अब हुकूमतें बनने का जो काम चल रहा था, इस काम के अंदर सबसे आगे इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है। सबसे आगे इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए हैं। सबसे आगे इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ खड़ी हुई है। और ये अब मैं आपको बता दूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कुछ दिन के अंदर जो अब सीन चलने वाला है ना। अब ये देखिए कि अनवर लोधी साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रावलपिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं। इसके बाद इन दोनों हजरात को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और ये फौरन मुस्ताफी कहाँ होने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं नाज़रीन गिरामी कि जो फौरी तौर के ऊपर कोई और टोपी ड्रामा खड़ा कर देंगे इन्होंने इनके अंदर। क्योंकि देखें जी जो जैसे अब उसके अंदर शर्म थी, गैरत थी कि उसने फौरन तौर पर इस्तीफा भी पेश कर दिया। उसने कहा कि जी मैं अब किसी भी सूरत अपना जो मैं कर रहा था काम में वो छोड़ रहा हूँ और मैं किसी भी सूरत आज़ाद नहीं रहना चाहता। सुबह मेरा खुदकुशी करने को दिल कर रहा था क्योंकि मेरे ऊपर बोझ इतना ज़्यादा था और इसी बोझ की वजह से ही अब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं पीऊं और मैं इसलिए स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। अब ये सिद्दीक जान भाई का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और चल रहा है। इन्होंने लिखा, फॉर्म 45 के एमएनए अली इजाज बट्टर के साथ अलीम खान की एमएनए शिप चंद दिन की ही नजर आती है। अगर इमरान खान के एतमाद, यकीन और कौम से उम्मीद की तस्वीर देखनी हो तो अली इजाज बट्टर को देख लें। इमरान खान को यकीन था कि कौम इनके उम्मीदवार को ही वोट देगी। उन्होंने इस नौजवान अली इजाज बट्टर को अपना नुमाइंदा नामजद किया जो ना सियासत में था और ना ही कभी इलेक्शन लड़ा, लेकिन इसके हल्के के लोगों ने इमरान खान का मान रखा और अलीम खान से करोड़ों रुपए लगवा कर भी अली इजाज बट्टर को जितवा दिया। यह हल्का पीटीआई के पास वापिस आएगा और आप देखिएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो इमरान खान के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, वो पाकिस्तानी कौम के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, वो पाकिस्तानी यूथ के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो ये चीजें हैं अब आस्ता आस्ता किस तरह आगे जा रही हैं, पाकिस्तानी कौम अब किस तरह जाग रही है। ये हमाद अजहर का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, जरूरी ऐलान, लाहौर में पुरअमन एहतजाज का मकाम तब्दील, नया मकाम तहरीक इंसाफ का जेल रोड दफ्तर नज़द लैंडमार्क प्लाजा की बाहर। सब लोग फौरी तौर पर वहां पहुंचे, वहां के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। इस मैसेज को हर तरफ फैला दें। यानी कि ये देखिए अब ये एहतजाज भी कर रहे हैं तो अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी पता चल गया कि हम कब तक इन लोगों के ये जो झूठे लोग हैं, ये जो नून लीग हैं, कब तक हम इन लोगों के कहने पे गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम करते रहेंगे। अब ये ओरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, ये किसी की खाम ख्याली है कि इलेक्शन का आलम करवाकर 3 साल के निगरान हुकूमत कायम कर सकते हैं। इस वक्त कौम जिस कदर बेदार हो चुकी है, आपके लिए चंद घंटे हुकूमत करना मुश्किल है। ये देखिए, ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, बहुत बड़ी शख्सियत है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये एक आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मायनात साफी होंगे उनके अंदर इनका भी जिक्र किया जाएगा, इनका भी तज़किरा किया जाएगा। इन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है अवाम के साथ खड़े होकर, इन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है अवाम का साथ देकर। अब ये वकार मलिक नामी सारिफ का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, अवाम का मैंडेट भी चोरी करो और जब अवाम बोले तो पुलिस के जरिए चढ़ तोड़ो, पूरे मुल्क में 144 लगा दो और बयानिया ये हो कि किसी को अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करने देंगे। जनाबे वाला, अगर आप मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं तो अवाम का 2/3 अक्सरियत वाला मैंडेट चोरी ना करते, आप
इस मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि कौम अब बिल्कुल खरी और साफ बातें करना शुरू हो गई है। कौम बिल्कुल भी जबरदस्त तरीके से मैदान में आ गई है और वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जी अब हम किसी सूरत भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा कर किया है। ये और ये मकबूल जान साहब का एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, माशाल्लाह वक्त आगे के जुर्रतमंद और ईमानदार सिविल सर्विस के अफसरान इन पसे पर्दा चेहरों से भी नुकाब उतारे जो इन्हें धांधली पर मजबूर करते थे। ये खुफिया हाथी पाकिस्तान की इंतजामी, मुआशी, माशरती और अखलाकी तबाही के जिम्मेदार हैं। नीचे खबर थी, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्त के ऊपर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अब ये सारी चीजें पाकिस्तानी कौम देख रही है तो ये चुप तो नहीं बैठेगी पाकिस्तानी कौम। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम ऐसा रिवेंज लेगी कि इनके छक्के छूट जाएंगे और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान की जान, इमरान खान एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। अगर आप भी हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आप भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हो, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।